गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। मैं अंकित तिवारी सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो मेरा क्लॉज से रिलेटेड टॉपिक है। और जो क्लॉज वाला टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तुम्हारा। अगर मैं इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये जैसे ये सीडीएस वगैरह हो गया, बैंक हो गया, तुम्हारा एसएससी वगैरह हो गया या स्टेट वगैरह एग्जाम में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर मैं सीडीएस की बात करूं तो सीडीएस में इससे काफ़ी एरर्स क्रिएट होती है। जैसे वो सीडीएस में सीधा सीधा पूछता है कि नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। वहाँ पर वो एक सेंटेंस दे देता है और उस सेंटेंस में क्या करवाता है, आइडेंटिफाई करवाता है कि यहाँ पे ये नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है। ऐसे में एसएससी और बैंक में भी काफ़ी इससे एरर क्रिएट होती है। स्पेशल जो नाउन क्लॉज होता है, नाउन क्लॉज से एसएससी या बैंक काफ़ी एरर्स बनाता है। तो अगर किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहाँ पे जो क्लॉज वाला टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर जैसे मैंने बताया था, जैसे मैं प्रोनाउन भी पढ़ाया था, तो मैं प्रोनाउन में बार बार बोलता था ये क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। तो आज हम क्लॉज को बहुत डिटेल में समझेंगे और एक एक कंसेप्ट को बहुत बारीकी से समझेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे क्लॉज की बात करूं तो क्लॉज के लिए हमारे पास में दो चीजें बड़ी कंपलसरी होती हैं। एक तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, अगर आप कोई भी क्लॉज का फॉर्मेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो कंस्ट्रक्शन करते समय हमें दो चीजों का बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एक तो हमारे पास में क्या होना चाहिए कि अगर कोई भी आप क्लॉज का फॉर्मेशन कर रहे हो तो क्लॉज के लिए कभी भी एक सिंगल वर्ड काम नहीं करता है। क्लॉज में क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है तुम्हारा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी एक वर्ड्स का क्या होता है तुम्हारा, समूह होता है। क्या होता है तुम्हारा, समूह। कभी भी एक सिंगल वर्ड कभी भी क्लॉज का फंक्शन नहीं करेगा। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे सेकंड मेरा मेन होता है, वो होता है जब मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर कोई भी आप क्लॉज बना रहे हो, क्लॉज का फॉर्मेशन कर रहे हो, तो क्लॉज की हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। यानी एक हमारे पास में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। जब तक हमारे पास में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगी तब तक हम कभी भी क्लॉज का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो पहला कंसेप्ट क्या था कि क्लॉज के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, यानी वर्ड्स का समूह होना चाहिए। कभी भी सिंगल वर्ड क्लॉज नहीं बनाएगा। तो क्लॉज के लिए अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का समूह होना चाहिए। दूसरा हमारे पास में क्या होना चाहिए, क्लॉज के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। अगर मैं क्लॉज की बात करूं तो जो क्लॉज होते हैं मेन जो क्लॉज होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं तुम्हारे, टू टाइप्स के होते हैं। तो ये टू टाइप्स के क्लॉज होते हैं कौन कौन से हैं, तो जैसे एक तो हमारे पास में होता है तुम्हारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक हमारे पास में क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज। अगर मैं क्लॉज की बात करूं तो क्लॉज दो ही टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारे पास में इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक हमारे पास में होता है डिपेंडेंट। इनडिपेंडेंट का मतलब होता है तुम्हारा जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है। कैसी मीनिंग देता है, कंप्लीट। यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज कभी भी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता है। अगर मैं ऐसी बात करूं यहाँ पे जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, क्या होता है तुम्हारा, डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा जो मीनिंग देता है वो डिपेंडेंट का मतलब होता है दूसरे वाक्य पे निर्भर रहता है। तो ये अपने आप में कैसी कम मीनिंग देता है, यानी इनकम्प्लीट मीनिंग। यानी जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, यानी डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ये दूसरे वाक्य पे निर्भर रहते हैं और ये अपने आप में कैसी मीनिंग देते हैं, यानी इनकम्प्लीट मीनिंग। और अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंट क्लॉज की, तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज देता है वो अपने आप में कैसी मीनिंग देता है, यानी कंप्लीट मीनिंग। जो अपने आप में क्या होता है तुम्हारा, कंप्लीट मीनिंग दे, जो कभी भी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड ना हो। तो इसके नाम से ही पता चलता है इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर ना हो। और अगर मैं डिपेंडेंट की बात करूं जो दूसरे वाक्य पे क्या रहता है तुम्हारा, निर्भर रहता है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है। और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है और जो तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है ये अपने आप में कैसी मीनिंग देता है, इनकम्प्लीट मीनिंग। तो अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो हमारे पास में डिपेंडेंट क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज को हम बोल सकते हैं तुम्हारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोल सकते हैं तुम्हारा, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल सकते हैं। और जो हमारा यानी जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, क्या होता है तुम्हारा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम बोलते हैं मेन क्लॉज। क्या बोलते हैं तुम्हारा, मेन क्लॉज बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। तो अगर मैं जैसे बात करूं यहाँ पे, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं यहाँ पे,
तो मैंने क्या बताया था, जैसे हमारे पास में क्लॉज हो गया, तो क्लॉज के लिए क्या होना चाहिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दूसरा मैंने क्या बताया था, हमारे पास में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक तो हमारे पास में क्लॉज के लिए क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। अगर मैंने क्या बोला, जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज जो मीनिंग देता है वो इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है ये अपने आप में कैसी मीनिंग देता है, यानी कंप्लीट मीनिंग। कैसी मीनिंग देता है तुम्हारा, कंप्लीट मीनिंग। तो अगर मैं यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज की बात करूं, किसकी बात करूं, ये डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और अगर मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करूं, तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम क्या बोल सकते हैं, या तो इसे मेन क्लॉज भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, यानी पीसी, यानी प्रिंसिपल क्लॉज। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है इसे क्या बोलते हैं तुम्हारा, यानी मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। तो हम ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये सेंटेंस में मेन क्लॉज है तुम्हारा, या फिर ये डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो अगर मैं डिपेंडेंट की बात करूं, किसकी बात करूं, डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, किसी के अधीनस्थ होना, यानी किसी पे क्या होना, निर्भर होना। अगर कहीं पे तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है, क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा दूसरे वाक्य पे क्या रहता है, निर्भर रहता है। ये कभी भी अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। कैसी मीनिंग नहीं देगा तुम्हारा, यानी कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। यानी जो डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी अपने आप में क्या नहीं मीनिंग देता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। ये अपने आप में क्या होगा, दूसरे वाक्य पे क्या रहेगा, निर्भर रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट की बात करूं, इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया जो किसी पे निर्भर नहीं है। तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, क्या होगा तुम्हारा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये अपने आप में क्या देगा तुम्हारा, यानी कंप्लीट मीनिंग देगा। यानी ये अपने आप में क्या देगा, कंप्लीट मीनिंग देगा, और ये कभी भी दूसरे वाक्य पे क्या नहीं रहेगा तुम्हारा, निर्भर नहीं रहेगा। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है ये अपने आप में इनकम्प्लीट मीनिंग देते हैं, और ये दूसरे वाक्य पे क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। लेकिन जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं ये कभी भी दूसरे वाक्य पे निर्भर नहीं रहते, ये अपने आप में कैसा मीनिंग देते हैं, कंप्लीट मीनिंग देते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में, यानी देखो यहाँ पे अनलेस हो गया, अनलेस यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। क्या हो गया, कंजंक्शन। अगर मैं यू की बात करूँ, यू यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और वर्क यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। क्या हो गई यहाँ पे, मेन वर्ब। अगर मैं ऐसी बात करूँ, एक हमारे पास में यू यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और बिल यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और पास यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। क्या हो गई यहाँ पे, मेन वर्ब। तो अगर मैं बात करूं, एक तो सब्जेक्ट हो यहाँ पे क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। तो एक तो यहाँ पे ये वाला क्लॉज हो गया, कौन सा वाला क्लॉज हो गया, एक तो यहाँ पे ये वाला क्लॉज हो गया, और दूसरा हमारे पास में कौन सा वाला क्लॉज हो गया, ये वाला क्लॉज। कौन सा वाला क्लॉज हो गया, ये वाला। क्योंकि इस केस में भी क्या है, यू सब्जेक्ट हो रहा है, बिल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और पास यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या आ रही है तुम्हारी, मेन वर्ब आ रही है। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ रही है, एक सब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रही है तुम्हारी, मेन वर्ब आ रही है। क्या आ रही है तुम्हारी, मेन वर्ब। यानी ये भी सब्जेक्ट हो गया, ये भी यहाँ पे क्या होगी तुम्हारी, मेन वर्ब। तो जब हमें पता है ये क्लॉज हो गया, एक कौन सा क्लॉज हो गया, ये वाला क्लॉज। लेकिन इसमें एक क्लॉज है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, एक हमारे पास में इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे अगर कोई भी आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, तो डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। ये अपने आप को एक जो हमेशा क्या होता है तुम्हारा, दूसरे वाक्य पे क्या रहेगा, निर्भर रहेगा। जैसे मैंने ये सेंटेंस अभी बोला यहाँ पे, अनलेस यू वर्क हार्ड, इसे अलग रख के देखो बिल्कुल, और खुद बोल के देखो। जैसे मैंने बोला अनलेस यू वर्क हार्ड, यानी जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। अनलेस यू वर्क हार्ड यानी जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल नॉट पास इन द एग्जाम, तुम एग्जामिनेशन में पास नहीं होगे। तो जब मैंने बोला अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, तो ये अपने आप में खुद देखो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अगर मैंने ये बोला अनलेस यू वर्क हार्ड, यानी जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, तो ऐसा लग रहा है कि ये दूसरे वाक्य पे क्या है, निर्भर है। ये अपने आप में क्या नहीं मीनिंग दे रहा है, यानी कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपने आप में क्या है तुम्हारा, दूसरे वाक्य पे निर्भर है। तो जब मैंने बोला अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम
नहीं करोगे। तो अब बताओ यहाँ पे ये वाला ये किस पे डिपेंड हो रहा है, इस वाले पे, यानी इस क्लॉज के जो मीनिंग को पूरा कर रहा है वो ये वाला क्लॉज कर रहा है कि यू विल नॉट पास इन द एग्जामिनेशन। यदि तुम अच्छी तरीके से नहीं पढ़ोगे तो तुम एग्जामिनेशन में पास नहीं होगे। तो अगर मैंने इसको अलग रखा तो ये अपने आप में इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा था कि इसका कोई भी मीनिंग नहीं बन रहा था। लेकिन अगर मैंने इसको बोल दिया यू विल नॉट पास इन द एग्जामिनेशन, तुम एग्जामिनेशन में पास नहीं होंगे। अब इसको भी अलग रख के देख लो, यू विल नॉट पास इन द एग्जामिनेशन, यानी तुम एग्जामिनेशन में पास नहीं होंगे। तो ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरे वाक्य पे निर्भर नहीं है। ये अपने आप में कैसी मीनिंग दे रहा है, यानी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि यू विल नॉट पास इन द एग्जामिनेशन, तुम एग्जामिनेशन में पास नहीं होंगे। तो ये अपने आप में खुद कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ये वाला क्लॉज बोला अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, तो ये अपने आप में कैसी मीनिंग दे रहा है, यहाँ पे इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। और जब यहाँ पे ये इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है तो ऐसी क्लॉज को हम क्या बोलते हैं, यानी डिपेंडेंट क्लॉज। क्या बोलेंगे, यानी डिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ पे ये वाला क्लॉज हो गया यानी अनलेस यू वर्क हार्ड, तो ये कैसा हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और ये मैंने बोला यू विल नॉट पास इन द एग्जामिनेशन, तुम एग्जामिनेशन में पास नहीं होंगे, तो ये अपने आप में कैसा मीनिंग दे रहे हैं, यहाँ पे ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। और जब यहाँ पे ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो अब यहाँ पे ये वाला क्लॉज हो गया वो कैसा हो गया, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज। कैसा क्लॉज हो गया, यानी इंडिपेंडेंट। तो ये वाला क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये वाला क्लॉज है वो कौन सा क्लॉज है, यानी डिपेंडेंट है। कौन सा क्लॉज है, डिपेंडेंट। अगर जैसे मैं बात करूं इस वाले सेंटेंस में, इफ यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कम्स यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, हियर यहाँ पे क्या हो गई, एडवर्ब। तो अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट और वर्ब आ रही है तो एक क्लॉज यहाँ पे कौन सा वाला क्लॉज हो गया, यानी ये वाला क्लॉज। कौन सा क्लॉज हो गया यहाँ पे, ये वाला क्लॉज। और मैंने क्या बोला, आई विल गो देयर। तो अब बताओ यहाँ पे भी अगर बात करूं यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, विल यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और गो यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, और देयर भी यहाँ पे क्या है, एडवर्ब। तो एक सब्जेक्ट और वर्ब आ रही है। तो अब बताओ ये भी क्या हो गया, यहाँ पे ये क्लॉज हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, क्लॉज। तो अगर खुद देखो यहाँ पे कि ये डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है इसमें और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। अगर मैंने बोला यहाँ पे इफ ही कम्स हियर, यदि वह यहाँ पे आता है, आई विल गो, मैं जाऊंगा, यदि यहाँ पे वो आता है, यदि यहाँ पे वो आता है, तो यदि वह यहाँ पे आता है तो ये अपने में कैसा मीनिंग दे रहा है, इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है, क्योंकि इसके जो मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है वो कौन सा वाला क्लॉज कर रहा है, यहाँ पे ये वाला क्लॉज कर रहा है। अगर इसको अलग रख के देखोगे, इफ ही कम्स हियर, यदि वह यहाँ पे आता है, तो ऐसा लग रहा है कि इस क्लॉज को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे क्लॉज की नीड है, और इस क्लॉज की नीड को पूरा कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये वाला क्लॉज। और इसको भी अलग रख के देख लो कि आई विल गो देयर, मैं जाऊंगा, भाई साहब आई विल गो देयर, मैं जाऊंगा। तो अब जब मैंने बोला आई विल गो देयर, जब मैं जाऊंगा, तो ये अपने में कैसी मीनिंग दे रहा है, यहाँ पे ये अपने में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसे कोई दूसरे क्लॉज की नीड नहीं है। तो आई विल गो देयर, मैं अपने आप में जाऊंगा, तो इसको ऐसा लग रहा है कि अपने आप में कैसी मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट। और जब यहाँ पे ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, कैसी मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट, तो अब यहाँ पे ये क्लॉज हो गया वो कैसा क्लॉज हो गया, इंडिपेंडेंट। कैसा क्लॉज हो गया तुम्हारा, इंडिपेंडेंट। और यहाँ पे ये वाला क्लॉज हो गया वो कैसा हो गया, यानी डिपेंडेंट। कैसा हो गया तुम्हारा, यानी डिपेंडेंट। तो हमारे पास में जो कंप्लीट मीनिंग दे वो कैसा होता है तुम्हारा, इंडिपेंडेंट होता है, और जो अपने आप में इनकम्प्लीट मीनिंग दे वो कैसा होता है तुम्हारा, यानी डिपेंडेंट। यानी जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, और जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है यानी इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, तो ऐसे क्लॉज को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। क्या बोलते हैं तुम्हारा, डिपेंडेंट क्लॉज। तो अब यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो हमारे पास में डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, क्या होता है तुम्हारा, डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज को हम क्या बोल देते हैं, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोल देते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगर मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करूं, किसकी बात करूं, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज की, तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है इसको हम बोल देते हैं मेन क्लॉज। क्या बोल देते हैं, मेन क्लॉज। मैंने अभी क्या बताया था, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज बोलते हैं या प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, और जो तुम्हारा डिपेंडेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखो एक और मैं तरीका बताता हूँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को आइडेंटिफाई करने का। अगर कहीं भी आपका डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, डिपेंडेंट क्लॉज, तो डिपेंडेंट क्लॉज से पहले कोई ना कोई कंजंक्शन जरूर आएगा,
क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी विदाउट कंजंक्शन के नहीं आ सकता। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे अनलेस आ रहा है, तो अनलेस यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। इफ भी यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन। जो तुम्हारे कंजंक्शन से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट होते हैं, तुम्हारे कंजंक्शन से, तो ऐसे क्लॉज को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जो मेन क्लॉज होता है, क्या होता है तुम्हारा मेन क्लॉज, मेन क्लॉज से पहले कभी भी किसका यूज नहीं होता है, तुम्हारा कंजंक्शन का यूज नहीं होता है। अगर कहीं भी तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है, तो डिपेंडेंट क्लॉज से पहले कोई ना कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ रहे होंगे। अभी मैं ये बताता हूँ कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि कंजंक्शन होते हैं हमारे पास में टू टाइप्स के कंजंक्शन होते हैं। एक तो हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं और एक हमारे पास में कौन से होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बनाते हैं वो हमेशा जो क्लॉज बनाते हैं, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं वो हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज बनाते हैं, और जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाते हैं। तो अगर कहीं पे डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है, तो डिपेंडेंट क्लॉज से पहले कोई ना कोई कंजंक्शन आएगा, और वो कंजंक्शन होगा, वो कौन सा कंजंक्शन होगा, यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन होगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो ऐसे ही यहाँ पे ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और इससे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, कंजंक्शन आ रहा है, और ये कंजंक्शन, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा बनाता है, वो क्या बनाता है, यानी डिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर कहीं पे जो मेन क्लॉज है, क्या है तुम्हारा मेन क्लॉज, तो मेन क्लॉज से पहले कभी भी कंजंक्शन का यूज नहीं होता है। तो जैसे अब मैं बात करता हूं, तो ये आइडेंटिफाई करना आया होगा कि मेन क्लॉज क्या होता है तुम्हारा, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। अब जैसे मैंने बताया था, जैसे हमारे पास में दो टाइप्स के कंजंक्शन होते हैं, एक तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, और एक हमारे पास में क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। एक तो हमारे पास में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, और एक हमारे पास में क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो जैसे मैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करता हूँ और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करता हूँ, जैसे हमारे पास में होता क्या है, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में होता क्या है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉजेज विल ऑफन बिगेन विद सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन। अगर हमारे पास में कोई भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, क्या है तुम्हारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बनाता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाता है। क्या बनाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, या सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम बोल सकते हैं यानी डिपेंडेंट क्लॉज। क्या बनाते हैं तुम्हारा, यानी डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये वाले जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे, सॉरी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, तो इनके बाद में जो कंजंक्शन आएगा, क्या आएगा तुम्हारा, वो क्लॉज आएगा, सॉरी, यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद में अगर जो कोई भी क्लॉज आता है, वो कौन सा क्लॉज आता है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है, या फिर क्या आता है तुम्हारा, डिपेंडेंट क्लॉज। और मैंने अभी बताया था कि जो जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे, डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। तो डिपेंडेंट क्लॉज अपने से पहले क्या लेते हैं, यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं तुम्हारे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो जैसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में हमारे पास में जैसे आफ्टर हो गया, ऑल्दो हो गया, एज इफ हो गया, बिकॉज हो गया, बिफोर हो गया, एज सुन एज हो गया, एज लॉन्ग एज हो गया, इवन हो गया, सिंस हो गया, सपोजिंग हो गया, सो दैट हो गया, अनलेस हो गया, देन हो गया, अंटिल हो गया, वेन हो गया, वेन एवर, वेयर, इफ, बीच, वाइल, हु, वाइल, लेस्ट, या सपोज, या थुम। ये जितने ये वर्ड्स है ना, ये सब कैसे कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कैसे कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट। अगर कहीं पे ये वर्ड दिखाई दे रहे हो और इनके बाद में कोई भी क्लॉज आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, कोई भी क्लॉज आ रहा है, वो हमेशा क्लॉज आएगा। वो कैसा क्लॉज आएगा इनके बाद में, डिपेंडेंट क्लॉज। कैसा क्लॉज आएगा तुम्हारा, यानी डिपेंडेंट क्लॉज। अगर कहीं पे ये वर्ड दिखाई दे जाए, यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दिखाई दे जाए, तो जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। तो जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अपने बाद हमेशा कैसा क्लॉज फॉलो करते हैं, यानी डिपेंडेंट क्लॉज फॉलो करेंगे। कैसा क्लॉज फॉलो करेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज। तो इनके बाद में जो क्लॉज आएगा वो कैसा क्लॉज आएगा, डिपेंडेंट क्लॉज। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे अगर मैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारे पास में क्या होता है, अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इज अ कंजंक्शन दैट कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेज एंड क्लोजर दैट आर कोऑर्डिनेट और इक्वल टू ईच अदर। तो जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है, क्या होते हैं तुम्हारे, जो किसको अडेक्ट कर, यानी ऐड करते हैं, वर्ड्स को ऐड करते हैं, फ्रेज को और क्लोजेज को, दैट आर कोऑर्डिनेट, जो कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेट और इक्वल टू ईच अदर, यानी कैसे होते हैं तुम्हारे, इक्वल टू
ईच अदर। तो मैं बात करूं यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन भी होते हैं, ये क्लॉज को ऐड करते हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है ये हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज को ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं तुम्हारा? इंडिपेंडेंट क्लॉज को। तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे फोर हो गया, एंड हो गया, नॉर हो गया, बट हो गया, और यट या सो, ये लगभग तुम्हारे 7 ही होते हैं तुम्हारे। और इनको छोड़ के जितने क्लॉज होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे? क्लॉज होते हैं, वो फॉर कंजंक्शन होते हैं। वो किस में आते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे फोर हो गया, एंड हो गया, नॉर हो गया, बट हो गया, और हो गया, यट और सो, तो इनको छोड़ के जितने आते हैं तुम्हारे, जितने भी तुम्हारे कंजंक्शन आएंगे वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में होते हैं। और ये यहाँ पे किस में होते हैं तुम्हारे? कोऑर्डिनेट में। किस में होते हैं तुम्हारे? कोऑर्डिनेट में। तो जैसे अगर मैं याद करने की एक हमारी ट्रिक होती है तुम्हारी, वैन वॉइस। अगर इससे थोड़ा पता चल जाता है कि ये हमारे पास में कैसे कंजंक्शन है तुम्हारे, यानी कोऑर्डिनेट है। कैसे तुम्हारे? कोऑर्डिनेट। तो जैसे मैं कोऑर्डिनेट की फैन का मतलब हो गया तुम्हारा फोर, क्या हो गया तुम्हारा? फोर हो गया। ए का मतलब हो गया यहाँ पे एंड, एन का मतलब क्या हो गया? नॉर, ठीक। बी का क्या हो गया? बट। ओ का क्या हो गया तुम्हारा? और बाई का क्या हो गया तुम्हारा? यट हो गया। और एस का क्या है यहाँ पे? हो गया सो। क्या हो गया यहाँ पे? सो। तो एप का मतलब हो गया फोर, फैन वॉइस का मतलब हो गया, एप का मतलब फोर हो गया, ए का मतलब एंड हो गया, एन का नॉर हो गया, बी का बट हो गया, ओ का क्या हो गया? और हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा? यट हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? यट। तो ये जितने कंजंक्शन है वो कैसा कंजंक्शन है यहाँ पे? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कैसे कंजंक्शन है यहाँ पे? ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा किसको जोड़ते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं। और जो तुम्हारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, क्या होते हैं आपके? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन किसको जोड़ते हैं? यानी डिपेंडेंट क्लॉज को। किसको जोड़ते हैं तुम्हारा? डिपेंडेंट क्लॉज को। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बनाते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। क्या बनाते हैं तुम्हारा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है? कि जो जो मैंने बताए थे, जैसे नाउन क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, या फिर क्या हो गया तुम्हारा? एडवर्ब क्लॉज हो गया। तो जो तुम्हारे सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज ही हमारे पास में 3 टाइप्स के होते हैं। यानी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो क्या हो सकते हैं तुम्हारे? नाउन क्लॉज भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकते हैं, और हमारे पास में क्या हो सकते हैं तुम्हारे? एडवर्ब क्लॉज। क्या हो सकते हैं तुम्हारा? एडवर्ब क्लॉज। यानी जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं वो सॉरी सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारे पास में नाउन क्लॉज होता है, एक हमारे पास में क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एक हमारे पास में क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज होता है। और इनसे ही काफी तुम्हारी एरर्स क्रिएट होती हैं। तो मैंने आज की क्लास में मैंने बताया था कि आइडेंटिफाई, कि कैसे आप सबऑर्डिनेट क्लॉज को आइडेंटिफाई करोगे, और कब तुम्हारा यानी यानी किसको आइडेंटिफाई करोगे तुम्हारा? यानी यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज को। किसको? इंडिपेंडेंट क्लॉज को। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देते हैं, और जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं अपने आप में कैसी मीनिंग देते हैं? इनकम्प्लीट मीनिंग देते हैं। तो अब जैसे मैं नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे, तो मैंने क्या बताया? जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेज। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं हमारे पास में 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारे पास में नाउन क्लॉज होता है, एक हमारे पास में एडजेक्टिव क्लॉज होता है, और एक हमारे पास में क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज। क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज। यानी हमारे पास में नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है, और हमारे पास में क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज। और एक एक क्लॉज को हम बहुत बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो नाउन क्लॉज को पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, क्या है तुम्हारा? इम्पोर्टेंट है। यानी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो तुम्हारा यही वाला इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नाउन क्लॉज की सबसे ज्यादा एरर्स क्रिएट होती है तुम्हारी एग्जाम में। तो जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें मैं नाउन क्लॉज समझाऊंगा, फिर एडजेक्टिव क्लॉज समझाऊंगा, फिर आपको एडवर्ब क्लॉज समझाऊंगा। आज की वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।